और प्रधानमंत्री को पढ़ने के बाद से, समझने के बाद से, डिस्कस करने के बाद से अब हम प्रधानमंत्री जिसके हेड होते हैं, प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रालय के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अगर रियल एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो सारा एग्जीक्यूशन जो है वो मंत्रालय करता है, मंत्री जी करते हैं। सो ये मिनिस्ट्री जो है इसको जानना ज्यादा जरूरी है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ये जो मंत्रालय है, ये जो मंत्री लोग हैं, ये 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो होते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है, सारा काम उन्हीं के नाम पे होना है, लेकिन वो वही काम करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं करती वो प्रेसिडेंट नहीं करेंगे। इसलिए रियल एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक जो है रियल पॉलिसी मेकर्स होते हैं। द कैबिनेट मीटिंग आर नॉट अटेंडेड बाय अदर मिनिस्टर। कैबिनेट मीटिंग जब भी होगी तो सिर्फ कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर से होगी। मिनिस्टर ऑफ अटैच जो होते हैं, अटैच टू ए कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के एक डेप्यूटी मिनिस्टर की तरह मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठते हैं। और डिप्टी मिनिस्टर डोंट होल्ड सेपरेट चार्ज एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। डिप्टी मिनिस्टर का कुछ अलग से चार्ज नहीं होता है, सिर्फ नाम होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इट कंसिस्ट ऑफ 60 to 70 मेंबर्स। 15% का एक रेंज है, 15% के रेंज के आसपास ही रहना। इट डज नॉट मीट एज ए बॉडी टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थ्योरी इट्स फंक्शन एंड डिसीजंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने के लिए ये लोग हैं, सारे जो डिसीजन है वो कैबिनेट लेती है, और कैबिनेट के डिसीजन के अनुसार ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। Its classification and size are determined by the Prime Minister according to the situation. Prime Minister जो होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इसके हेड होते हैं, और वो अपनी जरूरत, अपनी सुविधा के अनुसार इनके काम में सफलिंग कर सकते हैं। It is a smaller body consisting of 15 से 20 मेंबर। पहले हमने पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% तक हो सकते हैं, 60 से 70 तक हो सकते हैं। लेकिन जब कैबिनेट की बात करेंगे तो कैबिनेट में छोटा टर्मिनोलॉजी है। कैबिनेट के सारे लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में के मेंबर हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सारे लोग कैबिनेट के मेंबर नहीं होता है। कैबिनेट में सिर्फ 15 से 20 लोगों का मेंबर होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कैबिनेट मीट्स फ्रीक्वेंटली टू डेलिबरेट द टेक डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन। जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए कैबिनेट मीटिंग होती रहती है। इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजन व्हिच आर बाउंडिंग ऑन द मिनिस्टर्स एंड आल्सो इम्प्लीमेंट देम। तो जो कैबिनेट होती है वो डिसीजन लेती है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, और जो काम वो डिसीजन लेते हैं वो काम आपको मिनिस्ट्री करती है। It enforces collective responsibility of Council of Ministers to lower house of the Parliament। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है राज्यसभा के प्रति भी होती है। द रोल ऑफ कैबिनेट क्या है? इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। कैबिनेट में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं, इसलिए कैबिनेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज द चीफ पॉलिसी मेकर फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो कुछ भी पास किया जाता है, पॉलिसी बनाया जाता है, पहले कैबिनेट में डिसाइड होता है। इट इज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन।
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो कुछ भी होता है वो कैबिनेट के तरफ से ही होता है। इट इज द चीफ ऑफ एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम। कैबिनेट जो एडवाइस देगी प्रेसिडेंट महोदय को, प्रेसिडेंट महाशय उस को मानने के लिए बाध्य है। इट डील्स विद ऑल फॉरेन पॉलिसीज एंड फॉरेन अफेयर्स। कैबिनेट जो है जितने भी विदेश की नीतियां हैं, विदेश की जितने भी अफेयर्स हैं, उस सब के बारे में ये लोग चर्चा करते हैं। इट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स। जितने भी लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स हैं ये सारे कैबिनेट में डिसाइड होते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट की हमने चर्चा की। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।